सम्स डाले कह रहे डाले ना लास्ट में कहाँ पे डाले एक बार बता दें किसमें। अच्छा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाले और अपना ये चार्ट बुक में डाल दिया। डन। लाइव स्ट्रीमिंग आपको आ जा रहा है क्या एक बार बता दो चलो फटाफट। Okay, let's start. Good afternoon, everyone. We're going to start with a new chapter. Chapter का क्या नाम है बेटा? Set off and carry forward. ये चैप्टर भाई साहब आपका 4 से 8 मार्क का है। बहुत बार एग्जाम्स में एक्सक्लूसिव 7 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने किसके ऊपर पूछ लिया है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर में बहुत बार आप गलती करने वाले हो सम सॉल्विंग में। ज़्यादा सेक्शंस चैप्टर में है नहीं। मतलब अगर मैं बात करूँ मैं मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा ये एडवांस टैक्स से भी छोटा चैप्टर है। लेकिन इसके अंदर 100% क्या होता है बेटा? इश्यूज आते हैं। क्या करने में? सम सॉल्व करने में। कौन सा इनकम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करे, कैसा ट्रीटमेंट जाना चाहिए। इसलिए अपन प्रोविजंस रिवाइज करेंगे और 7-8 सम में लेके आया हूँ अलग मॉडल के नहीं, थोड़े अलग सम्स हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर एक अपना अच्छा सा क्या बन जाए? बेस बन जाए। तो अपना टारगेट वही रहने वाला है, याद रखना। एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स लाइबिलिटी का है रिबेट 87 हमेशा लगेगा। अगर क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर रिबेट तो लगते ही है ना बेटा, रिबेट तो लगने ही वाला है। रिबेट लगता है आपका इसके ऊपर क्या बोलते हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट लगेगा। टैक्सेबल इनकम पे लिखते हैं ना बेटा। आप पार्शियल इंटीग्रेशन में अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर रहे हो और आप बोल रहे हो सर मेरा टैक्स ज़्यादा आ रहा है या मेरा टोटल इनकम ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज आपका नॉर्मल प्रोविजन रहता है। आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर अप टू 5 लाख है तो आपको 12,500 रुपये का जो रिबेट है वो मिलने ही वाला है। टैक्स लाइबिलिटी में से आप आपका रिबेट क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। हमने रेगुलर क्लास में ऐसा टाइप का क्या किया हुआ है? सम किया हुआ है और इंस्टीट्यूट के बुक के अंदर भी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पता नहीं बहुत से क्वेश्चन में अभी आप क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से क्वेश्चन में नहीं लिया है, अभी आपने कैसा पढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप डायरेक्टली ऐसे बोलोगे तो मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। हमने तो रेगुलर में ऐसा टाइप का सम किया हुआ है। चलिए आ जाइए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या याद रखनी है? अगर व्यक्ति जाता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में या तो न्यू टैक्स रिजिम में, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी का जो नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी अदर हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। सबसे पहले अपन सेम हेड में सेट ऑफ होते हैं, फिर किस में जाते हैं? अदर हेड। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो 2 लाख वाला जो सेट ऑफ है वो करने के लिए मिलता नहीं है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपने भूलने का नहीं है कि बाबा जो अगर ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो यही रहने वाली है और कुछ रहने वाला नहीं है। क्या है रे बाबा? हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो जनरली हम लोग दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं अप टू 2 लाख। लेकिन अगर एक असेसी जाता है 115 BSC के अंदर, मतलब न्यू टैक्स रिजिम के अंदर चला जाता है, तो उसको सेट ऑफ मिलता है क्या? नहीं। किसका नहीं मिलता है? अदर हेड का नहीं मिलता है। अदर सेम हेड का मिलता है लेकिन अदर हेड का मिलता है क्या? नहीं। तो ये चीज अपने को इसके अंदर याद रखना है। अब इसके अंदर अगर अपन नॉर्मली बात करें, OMRH की इनकम को याद रखना है। कौन सी इनकम रे बेटा? OMRH। OMRH को भले ये बिजनेस है लेकिन इसको टैक्सेबल किस में किया जाता है? अदर सोर्सेज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? OMRH ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। कैमल रेसेस रहता तो PGP में जाता। किसमें आता है बेटा? PGP। लेकिन जो रेस हॉर्सेस हो किसके अंदर जाएगा? किसे जाएगा? अदर सोर्सेज। ये सबको याद रखना है। कैमल वाला होता तो किसके अंदर जाता था बेटा? PGBP। लेकिन OMRH को स्पेसिफिकली बोला गया है कि किसका इनकम है ये? किसका इनकम है ये? अदर सोर्सेस। किसका इनकम है ये? अदर सोर्सेस। तो इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है इसको टैक्स रिटर्न में अपन अलग से लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर ये आने वाला है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक और रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। कौन सा इनकम रहता है? कैजुअल। ये जो कैजुअल इनकम है जिसके अंदर अपन बोलते हैं WRC, विनिंग फ्रॉम रेसेस, क्रॉसवर्ड, ऑनलाइन गेम्स, KBC। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं स्टार्टिंग का ही पॉइंट ये दिमाग में बिठा लो। ये जो कैजुअल इनकम है ये प्रोहिबिटेड व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है?
ये निकम्मा व्यक्ति है, प्रोहिबिटेड व्यक्ति है। इसको कमाने के लिए जो अपन ने खर्चा किया है उसका भी अपन क्या नहीं करते, डिडक्शन क्लेम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लॉटरी खरीदी 10,000 रुपए की, मेरे को 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा नेट इनकम 9,90,000 है? नहीं। इनकम कितना माना जाएगा? 10 लाख। कितना माना जाएगा बेटा? 10 लाख। ये दिमाग में बिठा के रखो, उसको इनकम कितना माना जाएगा? 10 लाख ही माना जाएगा। बहुत बार अपन ये पॉइंट भूल जाते हैं। ये प्रोहिबिटेड है, इसका ना ही इनकम यूज किया जाता है ना ही इसका लॉस यूज किया जाता है, मतलब इसको तो खत्म कर दिया है, इसको घर के बाहर निकाल के फेंक दिया है। ये पॉइंट सॉरी, ये पॉइंट दिमाग में बिठा के आपको रखना है। कौन सा वाला इनकम? कैजुअल इनकम। कौन सा घर है ये? प्रोहिबिटेड। वो किस में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। OMRH किस में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम, एक और पॉइंट दिमाग में स्टार्टिंग में बिठा के रखना है। जो एग्जेम्प्ट इनकम है, कौन सा इनकम है बेटा? एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस क्या नहीं होता? सेट ऑफ नहीं होता। सही बोला बच्चे ने, पहले कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड के बाद क्या होगा? सेट ऑफ। सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। एग्जेम्प्ट इनकम टैक्सेबल नहीं है ना, तो फिर उसके लॉस को क्या को अपन टैक्स ट्रीटमेंट देंगे? देंगे क्या? नहीं। दूसरा, exempt income will not be utilized to set off other losses। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को एग्रीकल्चरल इनकम है 10 लाख रुपए का, और मेरे को दूसरे में लॉस है 5 लाख का, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम में यूज कर सकता हूँ सेट ऑफ करने के लिए? आंसर क्या है? नहीं। ये पॉइंट अपन स्टार्ट करने से पहले 3-4 पॉइंट अपने दिमाग में भेजे में घुसा लो अच्छी तरीके से। सीक्वेंस एंड में बताऊंगा कि किसका सेट ऑफ किसके साथ किया जाता है ना। तो पहले ये पॉइंट अपने जहन में अच्छे तरीके से बिल्टअप कर लो, है ना। तो पहले मेरे को बताओ, OMRH कौन सी इनकम मानी जाएंगी? वेरी गुड, अदर सोर्सेस। कैजुअल इनकम, अदर सोर्सेस में क्या मानते हैं इसको अपन? प्रोहिबिटेड। अरे ये तो निकम्मा घर है यार, इसको इसकी खुद की इनकम कमाने के लिए जो अपन ने खर्चा किया उसका भी क्या नहीं देते हैं? डिडक्शन। जनरली अगर अपन बात करें तो क्या होता है, इनकम अर्न करने के लिए जो खर्चा किया गया अपन उसको क्या करते हैं? माइनस एक्सपेंस बोल के माइनस करते क्या नहीं करते? हाँ। लेकिन इसको तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो ये तो भैया ऐसे इसको गलत वर्ड में मत लो ना, इसको हमने घर से बेघर कर दिया है, हमने इसको जात के बाहर कर दिया है। प्रोहिबिटेड, ये कौन है? प्रोहिबिटेड। तीसरी बात, एग्जेम्प्ट लॉस, एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस ना ही सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। एग्जेम्प्ट इनकम विल नॉट बी यूज टू सेट ऑफ अदर लॉसेस। पक्का पक्का ये 3 पॉइंट दिमाग में बैठेंगे। हाँ, सबसे पहले अभी अपन तो एकदम नॉर्मल वे में पढ़ते थे, सबसे पहले क्या होएगा? किसी पर्टिकुलर हेड में लॉस है, किसी पर्टिकुलर हेड में लॉस है, तो वो लॉस किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है? एडजस्टमेंट को सेट ऑफ बोलते हैं। एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? किसके अगेंस्ट सेट ऑफ? अब बोलो ना वापस से, किसके अगेंस्ट होगा? सेम हेड। सेम हेड को क्या बोलते हैं लोग? इंट्रा हेड क्या इंटर हेड? इंट्रा हेड। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा हेड। सिंपल है, जीवन में जब भी तकलीफ होएगी सबसे पहले अपन घर वालों से क्या लेंगे? मदद। बाहर वालों से मदद मांगेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी पर्टिकुलर घर में लॉस है, उस घर में 3-4 व्यक्ति होंगे, अगर 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 तो एक व्यक्ति का लॉस है तो किसके अगेंस्ट जाएगा? वो दूसरे व्यक्ति से मदद मांगने जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सेम हेड। अगर अपन जाए इसके अंदर आराम आराम से, पहला सैलरी की बात करो, सैलरी में लॉस होता क्या? नहीं। तो सैलरी तो आउट, सैलरी में लॉस होता क्या? नहीं। गलती से भी नेगेटिव सैलरी निकालना मत, निकालेंगे क्या ऐसा? नहीं। ठीक है, सैलरी के बाद, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? भूल गया यार मैं। 15। वेरी गुड। सैलरी के बाद कौन सा आता घर? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन भूल जाता मैं। 22। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, HP1 में लॉस है। HP1 में क्या है? लॉस। HP2 में क्या है? प्रॉफिट। क्या ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा? हाँ। अलाउड है? हाँ। तो HP1 का लॉस HP2 के अगेंस्ट क्या हो सकता है? सेट ऑफ। सेम हेड के अगेंस्ट अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा आता? पीजी, चार्जिंग सेक्शन PGP का क्या है? वेरी गुड, चार्जिंग सेक्शन 20। PGBP में 3 लोग हैं। एक है भाई साहब एकदम एकदम कौन सा है? नॉर्मल व्यक्ति, ये नॉर्मल बिजनेस करता, ये अपना जाता दुकान खोलता, माल खरीदता, माल बेचता, नॉर्मल आदमी है भाई साहब, ये कोई बहुत भारी वाला आदमी ही नहीं है।
दूसरा है जिसका मोदी जी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। कौन सा बिजनेस है ये? स्पेसिफाइड बिजनेस वाला 35AD। कौन सा बिजनेस वाला? 35AD। इसका डायरेक्ट किसके साथ कांटेक्ट है? मोदी जी। ये मोदी जी के साथ डायरेक्ट बैठने का काम करता। तीसरा, ये साला निकम्मा व्यक्ति है, ये क्या करता किसी को समझ में आता नहीं है। पैसा बहुत है इसके पास, लेकिन ये पैसा आया कैसे समझ में आता क्या नहीं। तो ये क्या खेलता है? लोगों के हिसाब से जुआ। लोगों के हिसाब से क्या खेलता है ये? जुआ। कौन सा बिजनेस है इसका? स्पेक्यूलेशन। इसका धंधा स्पेक्यूलेशन का है भाई साहब, बहुत नोट कमाता है इसके अंदर है। ही इज डूइंग दैट। तो ये सबसे डेंजर है। इसको समाज इसको इज्जत के नजरों से देखेंगे कभी नहीं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है ना, दिमाग से पैसा कोई व्यक्ति कमाता है तो बर्दाश्त होता ही नहीं ना। हमाली करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमाली। कट्टे उठाने चाहिए, टेम्पो चलाना चाहिए। वो चलाएंगा फिर पैसा कमाए तो लगता है ये आदमी क्या है? ईमानदार। और कोई आदमी अगर अपने दिमाग से पैसा कमाएगा तो बर्दाश्त होने वाला है क्या? नहीं। तो ये वो व्यक्ति है। कौन सा है? स्पेक्यूलेशन। तो एक नॉर्मल वाला है, एक स्पेसिफाइड वाला है, और एक कौन सा है? स्पेक्यूलेशन। ये तीन है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में लॉस अगर रहेगा ना, तो ये इसका लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्पेक्यूलेशन बिजनेस में लॉस है 100 का। स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर इनकम है 150 का। क्या ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है? क्या बेटा? नथी अलाउड, नथी अलाउड नहीं है। कर सकते नहीं है, कर सकते नहीं है। लेकिन किंतु परंतु नॉर्मल बिजनेस में लॉस है 100 रुपए का। स्पेक्यूलेशन बिजनेस, इसके अंदर प्रॉफिट है 150 का। क्या ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे क्या प्यारे बेटा अपन? हाँ। जब इससे पैसे की जरूरत है तब अपन इसके पास जाते हैं। इसका मतलब सुख में अपन इसके पास जाते नहीं है, दुख में, अपने दुख में अपन इसके पास जाते, उसके दुख में अपन जाते नहीं है। उसके सुख में अपन जरूर अपना दुख लेके जाते हैं। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो स्पेक्यूलेशन बिजनेस का एडजस्टमेंट है, वही किसका एडजस्टमेंट है? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट ही जाएगा। अरे मोदी जी का बिजनेस है वो, मोदी जी थोड़ी इधर उधर किसी से मदद मांगेंगे क्या? नहीं। अच्छा सर, इसकी मदद तो कर सकते हैं, ये तो निकम्मा नहीं है। अरे मोदी जी का ईगो हर्ट हो जाएगा ना। बोले मेरे होते हुए तुम नॉर्मल लोगों से क्या ले रहे हो मदद? हमारे कुछ मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है? 400 पार का वादा है ये बार का हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं है? तो बोले ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं, हमारे को स्पेसिफाइड, क्योंकि देखो मोदी जी है वो। अगर मोदी जी के स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मोदी जी के स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट। अरे क्या करना है? अमित शाह को फोन लगाया ना। अमित शाह किसको फोन लगाएगा? निर्मला को। लगेज क्या चेंज करेंगे? पॉलिसी चेंज, प्रॉफिटफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए स्पेसिफाइड बिजनेस याद रखना है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस का जो इनकम है इसको अपन यूज कर सकते हैं नॉर्मल बिजनेस के लॉस के सेट ऑफ के लिए। मतलब इस घर में जो 3 लोग हैं, एक आदमी के सबसे ज्यादा मजे है। कौन है वो? नॉर्मल वाला। नॉर्मल के पास लॉस है ना, वो खुद के इनकम मतलब नॉर्मल के अगेंस्ट भी जा सकता, स्पेसिफाइड के अगेंस्ट भी जा सकता, स्पेक्यूलेशन, और तीनों के अगेंस्ट जा सकता। स्पेक्यूलेशन एंड स्पेसिफाइड दोनों एक जैसे हैं। स्पेक्यूलेशन वाला, भैया मेरे तुमको मदद चाहिए तो बोलो मैं मदद कर दूंगा, तुमसे मदद लूंगा नहीं। स्पेसिफाइड वाले का भी क्या है? सेम। तो यहाँ पे आपके 3 लोग आते। कितने आते बेटा? 3। उसके बाद पीजीपी होगा। पीजीपी का कौन सा घर आता? बाप रे, कैपिटल के। मैं चार्जिंग सेक्शन भूल जाता, बताओ जरा। 45 चार्जिंग सेक्शन क्या है? 45। ये सबसे घमंडी घर है। इनके पास क्या भैया? दुनिया भर की क्या पड़ी हुई है? प्रॉपर्टी। दुनिया कोड़ियों के दाम पे, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ऐसे दाम पे इनके पास क्या है? प्रॉपर्टी। और सारी प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी हो गई है? करोड़ों अरबों की। मतलब बहुत इनको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल गया। क्या मिल गया? कैपिटल अप्रिसिएशन। इस घर में 2 भाई रहते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़े भाई को क्या बोलते हैं अपन? लॉन्ग टर्म। और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। ये घमंडी परिवार है। इनका कैसा है ना भैया, बड़ा भाई जो रहता है वो किसकी मदद करता है? छोटे की मदद करता है, छोटे से मदद लेता नहीं है। छोटे के मजे इधर,
वो बड़े भाई से मदद लेता है लेकिन बड़े भाई की मदद करता नहीं। ये घमंडी घर है। कौन सा घर है? घमंड। इसका मतलब लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म इनकम। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इनकम। घमंडी घर है। कौन सा घर है ये? घमंडी। ये कौन सा? कैपिटल गेन का घर होगा। कौन सा घर हो गया? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बाद कौन सा घर आता है आपका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके अंदर भी अपन तीन बोलते हैं। एक OMRH है, कैजुअल वाला है, और कौन है? अदर। अदर ना FD का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? FD का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, ये क्या माना जाता है बेटा? अदर्स। अच्छा, मेरे को एक बात पूछने का था, मैं भूल गया। मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, मेरे पास शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड में, किसमें है? शेयर्स काय में है? स्टॉक इन ट्रेड। ये शेयर्स को अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को इनकम PGP में देना पड़ेगा कि कैपिटल गेन में देना पड़ेगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल। आई एम अ स्टॉक ब्रोकर, आई हैव अ शेयर्स इन स्टॉक इन ट्रेड, इट इज SIT, स्टॉक इन ट्रेड। तो इसको मेरे को कैपिटल गेन में देना पड़ेगा कि PGP में देना पड़ेगा? PGP। अब ये स्टॉक इन ट्रेड में जो मेरे पास शेयर्स पड़े थे, इसके ऊपर मेरे को क्या मिल गया? डिविडेंड। क्या मिल गया? ये PGP इनकम है क्या? कौन सी इनकम है? कौन सी इनकम है? कौन सी इनकम है? अदर सोर्सेस। डिविडेंड इज ऑलवेज even if the stock, even if the shares are held as stock in trade। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो PGBP का इनकम शेयर्स बेचने का रहेगा, लेकिन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा हमेशा क्या माना जाएगा? अदर सोर्सेस। हमेशा क्या माना जाएगा? अदर्स। तो वैसे मेरे को शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आ गया रहेगा, FD के ऊपर इंटरेस्ट आ गया रहेगा, और भी मेरे कुछ अदर्स इनकम रह सकते हैं। नहीं, अपन ने पढ़ा था लिस्ट अदर सोर्सेज में, मैंने इंस्टीट्यूट केस में दिखाया था। पेपर चेकिंग कर रहे, कॉलेज में लेक्चर ले रहे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सारी आपकी इनकम किसके अंदर जाएंगे बेटा? अदर्स में। किस में जाएंगी? अदर्स। ये जो कैजुअल इनकम है, इसको तो भैया बेदखल, इससे तो कोई बातचीत करता नहीं है, प्रोहिबिटेड। ये कौन है? प्रोहिबिटेड। नहीं, इसके खुद के एक्सपेंस ही खुद के इनकम के अगेंस्ट हम लोग क्या नहीं करते बेटा? अलाउड नहीं करते। एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल, एक्सपेंसेस आर नॉट। ना ही इसका इनकम यूज किया जा सकता है दूसरे लॉसेस को क्या करने के लिए? सेट ऑफ। कौन सा घर है ये? प्रोहिबिटेड। कौन सा घर है ये? प्रोहिबिटेड। OMRH में अगर लॉस है और अदर्स में प्रॉफिट है, क्या इनका मदद, एक दूसरे की मदद की जा सकती है क्या? नहीं। OMRH का ट्रीटमेंट स्पेकुलेशन बिजनेस जैसा है, स्पेसिफाइड बिजनेस जैसा है, सिंपल, सेम डिटो, पूरा का पूरा। उन्होंने बिल्कुल भी अलग रखा हुआ नहीं, पूरा का पूरा सेम है। कैसा सेम है भाई? एकदम सिंपल। उनका बोलना है OMRH का लॉस OMRH के इनकम के अगेंस्ट जाएगा, लेकिन OMRH का इनकम अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉस के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अरे याद है पक्का? 100%। ये कौन सा हेड हो गया आपका? ये कौन सा हेड हो गया बेटा? अदर सोर्सेज। तो आपने सबसे पहले सेम हेड पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सेम हेड। अब घर वाले मदद नहीं कर रहे, या घर वालों ने मदद कर ली लेकिन आपका लॉस ज्यादा है ना? आपका लॉस क्या है? ज्यादा। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? किसकी मदद लेंगे? बाहर वालों की। किसकी मदद लेंगे? अदर हेड की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे? अदर हेड। अदर हेड को, एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? इंटर हेड। सेक्शन 71 अदर हेड का एडजस्टमेंट कौन सा बेटा? इंटर हेड। सेम। अब यहाँ पे भी अभी आपको एक एक करके जाना है। सबसे पहले सैलरी में लॉस होता क्या? नहीं, इससे सैलरी का सवाल उठता नहीं है। सैलरी के बाद दूसरा लौंडा कौन आता है? HP। HP में लॉस है, मेरे को अदर हेड है, अदर हेड है कैपिटल गेन। सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे। PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? लॉस। ये वाले पे ध्यान देना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या सैलरी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? हाँ। क्या PGP के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? हाँ। हाँ या ना? हाँ, हाँ, 100% किया जा सकता है। क्या कैपिटल गेन के अगेंस्ट किया जा सकता है? हाँ। ये घमंडी घर है, ये लोगों की मदद करता है, मदद लेता नहीं है। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अगेंस्ट जा सकता है? हाँ, कैजुअल इनकम को छोड़ के। OMRH के अगेंस्ट भी जा सकता है, एंड अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड, बट मैक्सिमम if you are under OTR, if you are into default tax regime or you are in the new tax regime, then
अलाउड नथिंग। मिलने वाला है क्या? नहीं। मिलने वाला है क्या? नहीं। तो ये पहला पॉइंट आ गया। तो एचपी लॉस कैन गो अगेंस्ट एनी हेड। अब दूसरी बात को समझो। जनरली अगर मेरे को कोई पूछेगा, जनरली हम एचपी लॉस को सैलरी के अगेंस्ट क्या करेंगे? सेट ऑफ पे ले। क्यों? उसके पीछे का रीजन है, एचपी के बाद कौन आता है हमारा? पीजीबीपी आता ना। एचपी के बाद कौन आता है? पीजीबीपी। पीजीबीपी का रूल है, पीजीबीपी का लॉस अगेंस्ट एनी हेड जाता है, लेकिन इसका किसके साथ नहीं पड़ता? पीजीबीपी का लॉस कोई भी हेड के अगेंस्ट जाएगा, लेकिन इसका किसके साथ नहीं पड़ता? सैलरी। ऑफ कोर्स पीजीबीपी में भी याद रखना पड़ेगा तुमको, कौन सा पीजीबीपी वाला लॉस? सिर्फ नॉर्मल बिजनेस वाला लॉस। नॉर्मल बिजनेस वाला लॉस अपन एडजस्ट कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कैपिटल गेन के अगेंस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ओएमआरएच एंड अदर वाला याद रखने का है, क्योंकि कैजुअल वाला तो प्रोहिबिटेड है। कैजुअल वाला क्या है? सर अगर मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है या स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस है, तो मैं अदर हेड के अगेंस्ट नहीं जा सकता क्या? अलाउड नहीं है रे बाबा। तू खुद के घर के मेंबर की मदद नहीं लेता है, या हम ऐसा बोलो कि तेरे खुद के घर के मेंबर तेरी क्या नहीं करते हैं? मदद। खुद के घर की क्या नहीं करते हैं? मदद। याद रखने का है, खुद के घर की मदद नहीं कर रहे तो बाहर वाले मदद करेंगे क्या? नहीं। तो बाबा पीजीबीपी कैन गो अगेंस्ट एनी हेड अदर देन सैलरी, क्योंकि बिजनेस एंड सैलरी वाले का क्या है भैया? कट्टर दुश्मन है ये लोग, टॉम एंड जेरी ये लोग। कट्टर क्या है ये लोग? दुश्मन, हार्डकोर। तो इसे सैलरी वाला कभी मदद करने वाला नहीं है। पक्का पक्का याद देगा। पीजीबीपी का कौन सा हेड आता आपका? कैपिटल गेन। क्या ये कोई भी हेड के अगेंस्ट जाता है क्या? नहीं। ये अपन ने पीछे बोला ना, ये कौन है? घमंडी। कैपिटल गेन का लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड। कैपिटल गेन का लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड। पांचवा कौन आता? कौन आता? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में, अदर सोर्सेस में क्या होता है भाई साहब? ओएमआरएच। ओएमआरएच विल नॉट गो अगेंस्ट एनी हेड। सिर्फ किसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपन यहाँ पे? किसको किसको सेट ऑफ कर सकते हैं? अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एनी हेड के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ। एनी हेड के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ। कैजुअल इनकम, अरे तो प्रोहिबिटेड है। कैजुअल इनकम क्या है? कैजुअल इनकम क्या है? अभी आप एक बात को देखो, अच्छे तरीके से समझो। अगर अपन एक प्यार मोहब्बत में समरी बनाए ना, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैलरी की, सैलरी में देयर इज नो लॉस, है ना। तो सैलरी में सेम हेड एंड इंटर हेड का कोई कंसेप्ट आता नहीं है। सैलरी क्या करेगा? विल हेल्प एवरीवन एक्सेप्ट पीजीबीपी। पीजीबीपी वाले को मदद करेगा क्या सैलरी? नहीं, वो मदद करता नहीं है। मतलब भाड़ में भेजो इसको, इसकी मदद करने का नहीं। तो ये आपका सैलरी हो गया। सैलरी के बाद कौन आता है आपका? एचपी। एचपी लॉस जो रहता है ना, एचपी लॉस, एचपी लॉस नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग से लूंगा, एचपी लूंगा। एचपी, एचपी के अंदर पहला सेम हेड चलता है क्या? हाँ, सेम हेड क्या है? अलाउड। अदर हेड भी चलता है क्या? हाँ, अदर हेड भी क्या है? अलाउड। लेकिन अदर हेड में क्या लगा दिया इन्होंने? लिमिट लगा दी। क्या लगा दी? लिमिट। यहां पे लिमिट है, कितने का लिमिट है? 2 लाख। 2 लाख का क्या लगा दिया? लिमिट। वो भी ओनली इफ ओ टी आर, इफ डी टी आर नॉट अलाउड। व्हाट इज नॉट अलाउड? अदर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। बहुत बार बच्चे लोग का इतना भयानक तरीके का इंटरप्रिटेशन है ना, उनको लगता है न्यू टैक्स रिजिम में गए तो सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सेट ऑफ अलाउड है, बस हाउस प्रॉपर्टी को अदर हेड के अगेंस्ट अलाउड नहीं है। पक्का पक्का याद है क्या? तो हाउस प्रॉपर्टी की अगर अपन ने बात कर दी, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ गया बेटा? सेम हेड अलाउड, अदर हेड अलाउड, लेकिन लिमिट है कितने का? 2 लाख। ओनली इफ ओटीआर, डीटीआर रहा तो नॉट अलाउड, डीटीआर रहा तो नॉट अलाउड। अरे बैठा क्या दिमाग में? हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन आता है बाबा? पीजीबीपी। अब पीजीबीपी के अंदर 3 मेंबर है, हर एक मेंबर का शांति में करने का। एक है स्पेक्यूलेशन बिजनेस,
इसका लॉस ओनली 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 अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम. Only speculation business income. No help taken from specified business, normal business, other head. तो इसका सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट अलाउड है? स्पेकुलेशन. ना ये दूसरे से मदद लेगा अदर हेड में, मतलब 71 आता नहीं है, और खुद के घर के और 2 सदस्य उनसे भी मदद लेता नहीं है. ऑफ कोर्स, बट विल हेल्प. किसकी किसकी मदद करेगा? सॉरी, नॉर्मल बिजनेस लॉस को क्या करेगा? हेल्प. प्लस अदर हेड की भी मदद करता नहीं है? अरे हाँ, 100%. अदर हेड की भी क्या करता है? ये मदद. अदर हेड की भी क्या करता है? ये मदद. अदर हेड की भी ये क्या करेगा? मदद. अरे डन. क्या सेम किसके लिए बनेगा? सेम फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस. सेम फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस. हो गया क्या? सेम फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस. अब मेरी बात को समझो. उसके बाद कौन सा आता है आपका? नॉर्मल बिजनेस. क्या होता है बेटा? नॉर्मल बिजनेस. नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो है, इसको अपन सेट ऑफ किसके किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? नॉर्मल बिजनेस इनकम, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम. अदर हेड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, बट not allowed against salary. सैलरी के अगेंस्ट अलाउड है क्या? नहीं. सैलरी के अगेंस्ट इसको अलाउड करते नहीं है. तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो होता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा. अदर हेड के अगेंस्ट भी होगा, बट नॉट अलाउड अगेंस्ट सैलरी. सैलरी का इसका क्या है? झगड़ा. हाउस प्रॉपर्टी की भी हेल्प करेगा स्पेशल. अरे बेटा, अभी तुम, अगर तुमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा इतना होने के बाद, तो कैसे होएगा? एग्जाम है ना. यस, ही विल हेल्प एवरीबडी. स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, कैपिटल गेन वाले, ये लोग सबकी मदद करेंगे. क्या करेंगे? सबकी मदद. याद रखने का है. अच्छा, पीजीपी हो गया. उसके बाद कौन सा घर आ गया बेटा? कैपिटल गेन. ये घर घमंडी है भाई साहब. लॉन्ग टर्म ओनली 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 अगेंस्ट लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म ओनली 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 अगेंस्ट शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म. सिर्फ इतना ओनली ओनली क्यों लिखा? अदर के अगेंस्ट अलाउड नहीं ना. अदर हेड के अगेंस्ट जा सकते क्या? नहीं. बोथ ऑफ देम कैन नॉट गो अगेंस्ट अदर हेड. अदर हेड के अगेंस्ट जाते क्या? नहीं. अदर हेड के अगेंस्ट जाते नहीं है, बट विल हेल्प अदर हेड. अदर हेड की क्या करते हैं लोग? मदद. अदर हेड की क्या करते हैं लोग? मदद. डन क्या? और उसके बाद कौन सा बचा तुम्हारा? अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. कैजुअल इनकम, ये तो प्रोहिबिटेड है भाई साहब. इसकी बात ही मत करो. इसके तो खुद को कमाने के जो एक्सपेंस है ना, वो अलाउड नहीं है. प्रोहिबिटेड बोला मतलब छूना ना छूना ना. इसके कोई बात ही नहीं करेगा. इस ना इसकी बात करेगा, ना इससे कोई बात करेगा. ये अलाउड ही नहीं है. फिर कौन आया तुम्हारा? OMRH. सेम एज क्या रे बाबा? वेरी गुड. स्पेकुलेशन बिजनेस, सेम ट्रीटमेंट है. क्या है? सेम.
अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसका लॉस किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? OMRH, अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड एनी अदर हेड। शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन दोनों हेल्प करेगा। यस बेटा, दोनों हेल्प करेगा, दोनों हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म जो फैमिली है वो सबकी मदद करता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की फैमिली है वो सबकी मदद करता है, ऐसा नहीं कि वो मदद नहीं करता है, दे हेल्प एवरीबॉडी। डन कह रहे हो बाबा? ये आपका बेसिक क्या है, समरी। अगर आप इसका ध्यान दो, अगर ये पढ़ लो अच्छे से, सब्जेक्ट तो आपने रेगुलर वाला पढ़ा हुआ है, तो आपको एक इमीडिएटली दिमाग में पॉइंट बैठ जाएगा। हाथ से इसको जाने देने का नहीं है, बिना मतलब अपन बहुत बार क्या करते हैं, मार्क्स गंवा देते हैं, गंवाने का नहीं। अब एक कंसेप्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं हम, अनऑब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। अनऑब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? वो डिप्रिसिएशन जो आपका पीजीपी इनकम एडजस्ट नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है 150, डिप्रिसिएशन आया 200, तो हम अकाउंट्स में कैसे करते हैं, 200 माइनस कर देते हैं और हम बोलते हैं कि बाबा 50 रुपीज का पीजीपी का क्या है, लॉस। ये अकाउंट्स में होता है। ये किस में होता है, अकाउंट्स में। सर, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस विल हेल्प सैलरी। अरे मेरे प्यारे बेटा, सैलरी में लॉस ही नहीं होता है ना। अभी तुम ऐसा रट्टा मारेंगे ना, अदर हेड की मदद, खुद जरा दिमाग दौड़ाओ, सैलरी में लॉस होता क्या? नहीं। सैलरी में जब लॉस ही नहीं होता है तो सैलरी की मदद करने का कोई सवाल उठता है क्या? नहीं। ये सवाल तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्यों नहीं आया कि हाउस प्रॉपर्टी वाला क्यों नहीं मदद कर रहा सैलरी की? ये सवाल तुम्हारा अदर सोर्सेस के लिए क्यों नहीं आया? ये सवाल तुम्हारा क्यों नहीं आया? ओके, तो ध्यान दो, बिना मतलब है, सिंपल चीज है एकदम। क्या दो तो सेक्शन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है यार, सेम हेड अदर हेड, कुछ भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं। बाकी फिर उसके नंबर ऑफ इयर्स है, 4 साल, 4 साल, 8 साल, इन्फिनाइट पीरियड। बाकी चैप्टर खत्म होने आया है, चैप्टर की जो थ्योरी है वो अच्छी तरीके से कर लिए है ना। ध्यान दो, यस 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 यस, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये किस में चलता है बेटा? ये चलता है आपका अकाउंट्स में। टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स वाला क्या बोलता है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन कितना है तेरा? बोले 150 रुपए सर। डिप्रिसिएशन कितना है तेरा? 200। ठीक है, बोले क्या करने का इसको? 150 ही करने का। पीजीबीपी इनकम कितना हो जाएगा अभी तेरा? नील। फिर सर 50 रुपए तो अभी भी पेंडिंग है। सर 50 रुपए तो अभी भी पेंडिंग है। ये जो 50 रुपए इसका डिप्रिसिएशन का पेंडिंग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, ऑफिस से बोलो। अच्छा, मेरे को एक पूछने का था, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन जो रहता है, अब इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट करते तुम? लाइव स्ट्रीमिंग तुम भी बताओ, यहाँ पे तुम भी बताओ, क्योंकि ये वाले को लेके बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन को लेके क्या टैक्स ट्रीटमेंट करते तुम? बोलो ना, क्या करेंगे अभी? इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ अनऑब्जर्व, ये लॉस ही है ना एक प्रकार का। अभी इसको वाह क्या बोला तूने, चैप्टर का नाम बता दिया, वेरी गुड। 100 में से 100 मार्क। करेंगे क्या, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट? अभी तक तुमने कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक चैप्टर का पहला नाम बता रहा, दूसरा चैप्टर का दूसरा नाम बता रहा। एक को 100 मार्क, दूसरे को 100 मार्क, और 200 मार्क अभी एग्जाम में। सॉरी, हो गए, पास हो गए ना, 200 तो चाहिए तुमको पास होने को। क्या होता टैक्स ट्रीटमेंट? व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट? क्या करेंगे आप? कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, वाह। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो, फिर क्या करेंगे अपन? हाँ, अरे गांजड़े लोग, जब हाँ बोलो। 100 मार्क और मिल चुके हैं बेटा, कोई तो और 100 ले आओ बेटा। तुम 400 में से 400 एक खत्म है तुम्हारी कहानी। मेरे को देखो कितना मार्केटिंग करने के लिए मिलेगा। Of course, it is known as unabsorbed depreciation. What happens is this is also a loss. Now, this loss can be set off in the same year. In the same year,
इन द सेम ईयर अगेंस्ट एनी हेड, ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन प्लस, वेरी गुड, इसको टैक्स ट्रीटमेंट बोलते हैं। सेट ऑफ किया, कैरी फॉरवर्ड किया, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन दिया। तुमने मेरे को आज बहुत ज्ञान दिया, लेकिन एक मेरे तरफ से मेरे को भी एक मौका दो। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स ट्रीटमेंट। तो जो आपका अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन होता है, एक्चुअली बेनिफिट मिला ना, क्योंकि पीजीबीपी का लॉस अगर होता तो हम लोग जनरली किसके अगेंस्ट डालते हैं? पीजीबीपी। ऑफ कोर्स पीजीबीपी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर ऑल्सो, अदर हेड ऑल्सो, एक्सेप्ट सैलरी। सेम किया इन्होंने इसको। इसको पीजीपी लॉस बोलने की जगह पे क्या बोला? अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। नाउ दिस अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन गो अगेंस्ट एनी इनकम, whether it be speculation business, whether it be specified business income, whether it be capital gain income, whether it be OMRH income, whether it be other wala income from other sources wala income, whether it be normal business income, business 1, business 2, business 1, business, अरे बैठ रहा है दिमाग में, business 1, business 2, तो उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। इसको लेके तुम प्रॉब्लम करते पेपर में, ये वाले चीज को लेके तुम बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं। अभी जनरल रूल क्या है? सेम ईयर का लॉस, सेम ईयर का लॉस सबसे पहले सेम हेड के अगेंस्ट जाएगा, सेम ईयर में एडजस्टमेंट के लिए। फिर अगर फिर भी लॉस बच रहा तो किधर जाएगा? अदर हेड के पास, सब्जेक्ट टू रूल्स, सब्जेक्ट टू रूल्स। अदर हेड के बाद भी आपके घर में क्या है? लॉसेस। फिर वो लॉस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। इसलिए भी चैप्टर का नाम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है। अब फिर समझो पिछले साल का मेरा लॉस था, मैंने उसको सेट ऑफ किया लास्ट ईयर, फिर भी लॉस पेंडिंग है, अगले साल क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। सब्जेक्ट टू यू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम गिवन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा है? पढ़ा है ना ऐसा कुछ? क्या नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना पक्का? तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। अब मेरी बात को समझना, पीजीबीपी में समझो लॉस था नॉर्मल। जब मैं पीजीबीपी बोलूं, जब तक मैं आपको स्पेकुलेशन नहीं बोलता, जब तक मैं आपको स्पेसिफाइड नहीं बोलता, इसका मतलब वो क्या हो गया? नॉर्मल। इसका मतलब वो क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल बिजनेस में मेरा लॉस था 2022-23 में, अभी भी उसमें लॉस एग्जिस्ट करता है 50,000। अब अगले साल में उसको क्या करके ले आया? कैरी फॉरवर्ड। पिछले साल का लॉस में क्या करके ले आया? कैरी फॉरवर्ड। क्या करके ले आया? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये जो लॉस है, कंपल्सरली रूल क्या है? इट कैन बी एडजस्टेड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली अगेंस्ट सेम हेड, बट दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन। ये छोटे पॉइंट है जिसके अंदर तुम लोग क्या करते हो? गलती। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का क्या रूल है? अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के टाइम पे क्या बोला गया है? उन्होंने एकदम सिंपल सी बात बोली है कि अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कोई भी हेड के अगेंस्ट जाएगा, लॉस सेट ऑफ किया जाएगा, अदर देन कैजुअल इनकम एंड सैलरी। फिर आप करंट ईयर का अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जब आप नेक्स्ट ईयर लेके जाते हो, तो नेक्स्ट ईयर अगेन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है बिजनेस वाले को। ये बहुत बड़ा क्या मिल जाता है? बेनिफिट। क्योंकि अगर उसका नॉर्मल बिजनेस लॉस होता तो नेक्स्ट ईयर इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, बट व्हेन इट इज एन अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड कैजुअल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? गलती। 100 नहीं 500% बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं? गलती। जनरल रूल क्या है? करंट ईयर का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है तो अगले साल उसको सेट ऑफ जब करेंगे तो सेम हेड के अगेंस्ट ही होगा, सेम हेड के अगेंस्ट ही होगा, सब्जेक्ट टू रूल्स। सेम हेड के जो रूल्स है वो वापस से क्या आएंगे? एप्लीकेबल। समझो लॉन्ग टर्म लॉस है, कैरी फॉरवर्ड किया, अगले साल क्या शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा? नहीं। ये बातें भूलने का नहीं, ये बातें भूलने का नहीं, सबने अपने दिमाग में बात बिठा के रखने का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बैठ रहा है क्या दिमाग में? पर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का क्या रूल है? भैया सर करंट ईयर में कोई भी हेड के अगेंस्ट करेंगे, अगले साल में भी कोई भी हेड के अगेंस्ट करेंगे, लेकिन सैलरी एंड कैजुअल इनकम के अगेंस्ट नहीं करें। बेटा अब यहां पे ध्यान से समझना है, सेट ऑफ की प्रायोरिटी समझो। किसकी प्रायोरिटी समझो तुम? सेट ऑफ। क्या होगा सेट ऑफ में? सबसे पहले जब हम सेट ऑफ करते हैं ना,
तो हम लोग सबसे पहले करंट ईयर लॉस सेट ऑफ करेंगे। कौन से लॉस सेट ऑफ करेंगे? करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करेंगे, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करेंगे। पिछले साल के नहीं, करंट ईयर के। कौन से ईयर के? करंट। उसके बाद हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या करेंगे? सेट ऑफ। तो सबसे पहला रूल क्या रहेगा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ होता है, करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ होता है? करंट रूल है, सिंपल सिंपल सा रूल है। सबसे पहले करंट ईयर, सबसे पहले करंट ईयर, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद एंड में किसकी बारी आएंगी? अनऑब्जॉर्ब्ड की। किसकी बारी आएंगी? अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब इसके अंदर अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आता, फैमिली प्लानिंग वाला भी आता, साइंटिफिक रिसर्च वाला भी आता। अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का जैसा ट्रीटमेंट है वैसे ही फैमिली प्लानिंग वाला जो एक्सपेंस है उसका भी सेम ट्रीटमेंट है, एंड उसी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च वाले का भी सेम ट्रीटमेंट है। अरे याद है क्या तुमको पक्का? तो ये तुम्हारा क्या है बेटा? प्रायोरिटी। ये तुम्हारा क्या है बेटा? प्रायोरिटी। सबसे पहले किसको सेट ऑफ किया जाएगा? करंट ईयर का लॉस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। बाद में किसको सेट ऑफ किया जाएगा? पिछले साल के लॉसेस। एंड में किसको किया जाएगा? किसको किया जाएगा? अनऑब्जॉर्ब। पक्का पक्का याद रहेगा क्या? ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इयर्स है। सैलरी में तो लॉस होता नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? 8 ईयर्स। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? 8 ईयर्स। उसका पीजीबीपी के अंदर नॉर्मल बिजनेस का कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? 8 ईयर्स। स्पेकुलेशन वाला 4 ईयर्स। स्पेसिफाइड वाला इन मोदी जी का है ना भाई साहब। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट। कैपिटल लॉसेस 8 ईयर्स। अदर सोर्सेस का लॉस, अदर के अंदर अदर सोर्सेस का लॉस। वेरी गुड बेटा, इट याद रखना है। अदर के अंदर अदर सोर्सेस का लॉस जो है, इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। इट, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदर के अंदर जो अदर वाला है, अदर के अंदर जो अदर वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर जो अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, दैट इज अदर देन ओएमआरएच एंड अदर देन कैजुअल इनकम, इट इसका लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। The losses of this particular head cannot be carried forward. कैजुअल इनकम कैरी फॉरवर्ड का सवाल ही नहीं उठता है, प्रोहिबिटेड है। इसको साले को सेट ऑफ ही नहीं करने दिया तो कैरी फॉरवर्ड किधर करने देंगे? ये तो कौन है? प्रोहिबिटेड। ओएमआरएच 4 साल। ओएमआरएच एक और बार मेरे को बताओ फटाफट फटाफट। सैलरी का लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? लॉस ही नहीं होता सर, तो कैरी फॉरवर्ड का सवाल उठता है क्या? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का? अच्छा। नॉर्मल बिजनेस का? स्पेकुलेशन का? स्पेसिफाइड का? अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, अनऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस, इनफाइनाइट। सेम ट्रीटमेंट है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है वही साइंटिफिक रिसर्च का, एंड फैमिली प्लानिंग का क्या है? सेम ट्रीटमेंट। क्या है? सेम ट्रीट। अरे दिमाग में बात जा रहा है क्या? कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस बोला मतलब फिर लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कितने साल के लिए हो सकता है? 8 ईयर्स। ओएमआरएच 4 ईयर्स। कैजुअल इनकम कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, अलाउड ही नहीं है। अलाउड है क्या? नहीं। अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो 8 साल है गिनते कहां से? कौन से साल से गिनते? प्रीवियस ईयर से गिनते हैं क्या असेसमेंट ईयर से गिनते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो छोटे छोटे पॉइंट है जिधर अपन को पॉइंट ध्यान देना है। कहां से गिनते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सवाल है, 2022-23 वाला ये जो लॉस है, ये अपन नंबर ऑफ ईयर्स कहां से गिनना शुरू करते हैं? 22-23 प्रीवियस ईयर से यहां से गिनेंगे 8 साल, या असेसमेंट ईयर का जो 23-24 है इसके बाद 8 साल गिनते हैं? कहां से गिनते हैं? असेसमेंट ईयर। कहां से गिनते हैं? एमसीक्यू में बन सकता है तो लिखना पड़ेगा तुम लोग को। अब बॉट फॉरवर्ड लॉस, द नंबर ऑफ ईयर्स आर काउंटेड इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस इज कंप्यूटेड। याद है पक्का? ओएमआरएच 4 साल ही बोला है बेटा, ओएमआरएच 4 साल बोला है, और थोड़ी कुछ बोला था। ओएमआरएच कितने साल बोला है? 4 साल। पक्का पक्का याद रहेगा तुम लोग को? ओके। बॉट फॉरवर्ड ठीक है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का बात किया, ठीक है। अब अपन एक सेकंड देना, और कौन सा पॉइंट मेरे को लग रहा है? ठीक है, ओके, कुछ खास नहीं है। अभी अपन क्या करेंगे इसके ऊपर? अपने सम्स। क्या करेंगे अपन इसके ऊपर? सम्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्स्ट्रा सम्स निकाले हुए हैं। ओके,
चलो यहाँ पे ये सम्स देख लो, 7-8 सम निकले हैं अलग से अलग। आपका होमवर्क रहने वाला मॉड्यूल के सम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सम कर लेना ध्यान से, है ना। ये 7-8 सम अलग अलग टाइप के लिए, ताकि आप लोग का एक पूरा एक कंप्लीट क्या हो जाए, कवर हो जाए। अच्छा, छोड़ के मत जाना, बहुत बार 7 मार्क 8 मार्क के लिए अदर सोर्सेस पूछा जाता है। जैसे हम लोग जब सीए इंटर में थे, मैं हमारे टाइम की बात कर रहा, जब हम सीए इंटर में थे ना, तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो पेपर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 8 मार्क के लिए, सॉरी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड 8 मार्क के लिए आया था, 8 मार्क्स। डीटी आईडीटी एक था। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, मेरे मेजॉरिटी फ्रेंड्स है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से ऊपर ऊपर से पढ़ा था। बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, बस खत्म। फिर भाई भाई लग गए उनके। और वो 8 मार्क का सम सिंपल रहता है, डिफिकल्ट रहता नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे ना, तो आपको 100% क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल है, हम लोग जब भी बात करते हैं ना, कोई बैट्समैन है, उसको फास्ट बॉलर खेलने की आदत है, क्योंकि वो टाइमिंग वाला बैट्समैन है। तो ऑल ऑफ अ सडन उसको अगर कम स्पीड वाला बॉलर भेज दिया ना, उसका विकेट जाने के चांसेस है, क्योंकि उसने उसकी बिल्कुल भी क्या नहीं करी हुई है, प्रैक्टिस। बहुत बार अपन बोलते हैं ना, सीएमए के स्टूडेंट्स एक गलती करके ले लेते हैं, उनकी एग्जाम का की है, हॉकी की प्रैक्टिस क्या कर रही है, फुटबॉल की, क्योंकि उधर भी गोल है, उधर भी गोलकीपर है, उधर भी सेम। अभी मेरे को टाइमिंग नहीं मालूम, पर ऐसे समझ लो कि सेम टाइमिंग रहेगा। क्या रहेगा, सेम टाइम। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के बाद पूरी चीज़ें क्या होती है, चेंज। इसलिए अपन ने जाने के बाद दिक्कत हो जाती है। मैं मेरा टाइम की बात बता रहा आपको सीरियस नोट्स पे। हम लोग टोटल 12 दोस्त लोग थे, एक साथ एग्जाम दे रहे थे हम लोग, 12 फ्रेंड्स, है ना। मैं अकेला था जिसने सेट ऑफ पढ़ा हुआ था, बाकी सबने ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ था। क्योंकि हमारे टाइम पे इतना मेरे को, जब हम लोग भी पढ़ते थे, पास्ट पेपर देखते थे, हमारे टाइम पे यूट्यूब वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन मैं हमेशा, देखो उस दिन भी मैं बोला, तुम एनालिसिस करने की आदत डालोगे तो तुम्हारी लाइफ में एक स्किल डेवलप होएगा। मैं पास्ट पेपर्स पढ़ता था, अपनों समझ में आता क्या पूछे, तो पास्ट पेपर में देखा सेट ऑफ पूछते हैं, और सेट ऑफ ऑलरेडी हम लोग क्या करके छोड़ के जाते हैं। 8 मार्क के लिए आता है। तो होता है डीटी आईडीटी जब मिक्सचर है ना, तब तो स्कोप और बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर हमको ऐसा बनाना है कि बाबा बहुत लोगों के विकेट गिर जाए। पेपर सिंपल रहता। अगेन अंडरस्टैंड, रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप फाइनल में आउट करने वाला व्यक्ति बॉलर नहीं है। किसे आउट किया था, मैक्सवेल ने। वो बॉलर है क्या, नहीं। नॉन बॉलर ने क्या किया, आउट। तो एग्जामिनर भी वैसे ही पेपर सेट करेगा, वो डालेगा सिंपल क्वेश्चन। अभी आप खुद सोचो, 8 मार्क का सेट ऑफ आ गया, फिर उसके बाद भी बच्चे बोलेंगे पेपर क्या था, टफ। अच्छा मायला, सेट ऑफ जैसा जिसमें 3-4 सेक्शन नहीं पढ़ने के, 8 मार्क के लिए पूछ लिया। कैपिटल गेन में बाबा सेक्शन ही सेक्शन है, पीजीपी में सेक्शन ही सेक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी में वेरियस केसेस है, अदर सोर्सेज तो हम पढ़ते ही नहीं। इसलिए अदर सोर्सेज में बहुत बार एक्सपेंसेस कौन से माइनस करने, अपन ने बोला था, उसको लेके क्या होती है, गलतियां। वो 8 मार्क के लिए डाल देंगे, तो इससे सिंपल क्या आने वाला है। इसलिए ध्यान देने का काम करना। कंप्यूट नेट इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मिस्टर क्रूनाल। क्या भैया, सबसे पहले क्या है इसका, बिजनेस ए, लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 16-17, कितना है बेटा, 65,000। करंट ईयर लॉस 20,000 है, ठीक है। बिजनेस बी में प्रॉफिट कितना है, 35,000। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है मालूम है आपको, सबसे पहले सेम हेड के अगेंस्ट क्या होगा, सेट ऑफ। फिर उसके बाद दूसरे से मदद लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेम हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ। तो मेरे को आप ही बताओ, क्या ये 35,000 रुपए का इनकम, ये 20,000 का बिजनेस बी का इनकम बिजनेस ए का लॉस सेट ऑफ कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है क्या, हाँ 100% कर सकता है, भूलने का नहीं है, ठीक है। अदर इनकम, पहले स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, करंट ईयर ना, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर क्या है बेटा, फिर क्या है, ओके। अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड 48,000, कौन सी इनकम मानी जाएंगी, अदर सोर्सेज ना, अरे हाया ना, अरे हाया ना, फटके देने वाला हूं, ये पीजीबीपी इनकम है। कौन सी इनकम है, कि सर आपने अभी बोला था ना स्टॉक इन ट्रेड शेयर्स, तो हमने वैसा लर्न कर लिया, अदर सोर्सेज में पढ़ा हुआ है अपन ने। अगर डिबेंचर स्टॉक इन ट्रेड में तो इसका इंटरेस्ट पीजीबीपी में जाएगा, अगर शेयर स्टॉक इन ट्रेड में है तो भी डिविडेंड काय में जाएगा,
अदर सोर्सेस। सुनो, तुम लिख के रट्टा मारने का काम करो, चलो लिखो। डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी income from other sources. Dividend income will always be income from other sources, even if the shares are held as stock in trade. Even if the shares are held as stock in trade. ऐसा करते फटके देंगे तुम लोग को एक दिन। डन क्या रहे हो? ये कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम if the asset is stock in trade, if the asset is stock in trade, then interest income is PGBP. डन क्या? If asset is held as investment, if asset is held as investment, if asset is held as investment, then interest income is income from other sources. डन कह रहे हो बा? ओके, तो पीजीपी में जाएगा। यहां पे तुम अदर इनकम देते तो ये मत सोचो कि अदर सोर्सेस की इनकम है, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। यहां पे ऐसा नहीं बोला कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, याद रखो। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जाएगा, मतलब लॉसेस के अंदर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एचपी में जाएगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्या करने का? इनकम फ्रॉम अदर। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज, डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज। इसको याद रखो, ये छोटे पॉइंट को लेके तुम 100% एग्जाम में गलती करेंगे। एक और बार जब आज घर में जाओ ना, तो आज एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिवाइज कर लो अच्छे से। कौन से एक्सपेंसेस अपने को डिडक्ट करना अलाउड है, वो भी एक क्या कर लेना, रिवाइज अच्छे से एक बार कर लो। 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, 2 घंटा भी नहीं लगता, बट बोल रहा हूं मैं, गिफ्ट के नात को मत लगना। तुम्हारे हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिर्फ गिफ्ट है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट वो एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उसको भी थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। अब अपन ने सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा मालूम है क्या? हर एक को अपन क्या बोल सकते हैं, हेड में डाल दो, मतलब इनकम को किस में डाल दो, हेड में, और सीक्वेंस में जाना चाहिए। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऐसे 5 जाने चाहिए, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी है, अपन ने हाउस प्रॉपर्टी ले लिया। हाउस प्रॉपर्टी कितना है बेटा? हाउस प्रॉपर्टी का कितना था? 17,000। तो 17,000 रुपए का हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। पीजीबीपी, अब करंट ईयर में पीजीबीपी की इनकम डालनी है। बिजनेस इनकम कितना आया बिजनेस बी से? 35,000। डिबेंचर्स जो स्टॉक इन ट्रेड, तो जो पीजीपी इनकम है कितना है? 48,000। कितना इनकम हो गया? 83,000। 83,000 का क्या हो गया? इनकम। ये अपन ये बाद में देखेंगे, है ना। अब इसके बाद करंट इनकम आ गया, बॉट फॉर लॉस बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? करंट ईयर लॉस। करंट ईयर लॉस कितना है बिजनेस ए के अंदर? 20,000, बराबर ना। वो क्या कर दिया अपन ने? माइनस। कितना बच गया अपने पास? 63,000। अब रुक जाओ, आगे चलो। कैपिटल गेन में कितना लॉस है बेटा? कैपिटल गेन में लॉस है 46,400। कैपिटल गेन की बात समझ जाओ। कैपिटल गेन का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, तो इसको यूज कर ही नहीं सकते आप। तो ये तो डायरेक्टली क्या कर दो? कैरी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अभी आप सम के अंदर मैच्योर्ड होना। जो इनकम सेट ऑफ ही नहीं हो सकती है, चाहे वो करंट ईयर की हो, सेम हेड के अगेंस्ट भी नहीं हो सकती है, अदर हेड के अगेंस्ट भी, डायरेक्टली उसको क्या करो? कैरी फॉरवर्ड। उसको रखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
तो ये किधर होगा? डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड। वेरी 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 गुड। फिर क्या है तुम्हारा? इनकम फ्रॉम अदर। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना है? 60,000। डिविडेंड कितना है? 80,000। तो कितना आ गया? 1,40,000। ओके भाई साहब, यहां तक अपन लोग पहुंच गए। अब अपन देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अच्छा, अब अपने पास क्या है भाई साहब? अपन ने करंट ईयर का काम कर दिया। किसका काम कर दिया? करंट ईयर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, इट इज गोइंग टू बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। देयरफॉर इसको डायरेक्टली क्या करेंगे अपन? कैरी फॉरवर्ड। क्या करेंगे अपन इसको? डायरेक्टली कैरिड फॉरवर्ड। याद रखने का है। उसके बाद अब बिजनेस लॉस है, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। पहले का बिजनेस लॉस है। किसका लॉस है? पहले का। आप जब पहले का लेके आते हो तो आप कौन से हेड के अगेंस्ट जाओगे? सेम हेड। आपके पास अभी भी करंट ईयर में बिजनेस में इनकम है, हाँ कितना है? 63,000। और अभी आपके पास पहले का क्या है? बिजनेस का लॉस। तो पहला रूल करंट ईयर का देखने का। करंट ईयर में अभी और कोई लॉसेज नहीं है। करंट ईयर होने के बाद किसके पास जाएंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड। 65,000 का आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का क्या था? लॉस। देखो गलती किधर होने वाला है। कितना इनकम आपके पास करंट ईयर में? 63,000। कितना एडजस्ट होएगा? 63। बचेगा कितना? 2,000। अब बच्चा एक गलती कर सकता है, ये 2,000 को बोलेगा सर मैं एचपी के अगेंस्ट एडजस्ट कर देता हूं, मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट एडजस्ट कर देता हूं। करने का नहीं है, क्योंकि कौन सा लॉस है? ब्रॉड फॉरवर्ड। इट इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड। इसलिए हमने 65,000 को एडजस्ट किया, 63,000 एडजस्ट किया। कितना ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया? 2,000। तो हमने क्या करा मालूम है? बेसिकली जो भी कैरी फॉरवर्ड है उसको बीच में कॉलम में पहले डाल दिया कि बाबा कंफ्यूजन ना हो हमको। क्या ना हो बेटा? कंफ्यूजन। क्या बाबा, जो बेसिकली अगर अपने को सेम हेड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करना है, यहां पे लिख दिया, फिर बाद में उसको किसमें डाल दिया बेटा? फाइनल हेड में। किसमें डाल दिया? फाइनल हेड। पहले सेम हेड फिर अदर हेड, पहले सेम हेड फिर अदर हेड। पहले सेम हेड होगा फिर क्या होगा? अदर हेड। बीच में क्या डाल दो? कैरी फॉरवर्ड, ताकि फिर कंफ्यूजन ना आए। क्या ना आए? कंफ्यूजन। अब अगर आपने देखा रहेगा यहां पे हमने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अदर हेड में डाल दिया। क्यों? सेम हेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सम सॉल्व करने का तरीका तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। अब इसको लेके मेरे को और कुछ ज्यादा ये मत कर देना, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो सिंपल सी बात है। हाउस प्रॉपर्टी में करंट ईयर में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसमें डाल दिया? अदर हेड। अदर हेड का यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो ना फिर यहाँ पे बैठ के, है ना। फिर सेम हेड के अंदर पीजीपी को काय में ले लिया? पहले इन सेम हेड में, सेम हेड का एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? कैरी फॉरवर्ड। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो डायरेक्ट मैंने कौन से कॉलम में डाल दिया? कैरी फॉरवर्ड। अब मेरे पास कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट आ गया 48,400। अदर हेड में गया 17,000 की इनकम। अदर हेड बोला, अदर हेड के एडजस्टमेंट में गया 17,000 की पीजीपी एचपी की इनकम है। पीजीपी इनकम नील है। 2,000 इधर मत लिखना। अगर तुमने गलती से यहाँ पे 2,000 लिख दिया होता तो तुम लोग इधर क्या कर देते थे? 1,55,000, जो क्या हो जाता? रॉन्ग। जो क्या हो जाता? रॉन्ग। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? पीजीपी इनकम कितना है? नील। और फिर लास्ट में कौन सा इनकम है? अदर सोर्सेस। कितना है? 1,40,000। अब सेम हेड में अदर हेड में और कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए टोटल मारा। कितना इनकम हो गया बेटा? 1,57,000। ये टोटल इनकम है। 48,400 क्या है? कैरिड फॉरवर्ड। तो सिंपल क्या करने का मालूम है इसको सॉल्व करने का तरीका? 3 कॉलम बनाने के। पहला कॉलम क्या रहेगा? सेम हेड। दूसरा कॉलम कैरी फॉरवर्ड। तीसरा कॉलम क्या रहेगा? अदर हेड। जिसको क्या? पहला वाला इंट्रा हेड, दूसरा वाला कैरी फॉरवर्ड, तीसरा वाला इंटर हेड। तो जैसे अपन ने सब में आराम से करने के अपने को समा, अपन ने सब में क्या करा? एचपी में सेम हेड में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो एचपी की इनकम किसके लिए डाल दो? किसके लिए डाल दो? इंटर हेड के लिए। अदर हेड किसमें डाल दो? अदर हेड। इसकी इनकम अगर अदर हेड में कोई लॉसेस रहेंगे तो अपन उसको यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन। दिमाग में बात बैठ रहा है? क्योंकि देखो ना, अभी सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस होता तो मैं क्या करता? मेरे पास स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है और दूसरा कोई स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखता? वेरी गुड, कैरी फॉरवर्ड। वो अदर हेड में लिखने की जरूरत ही नहीं ना, फिर अपन कंफ्यूजन करते प्लस माइनस में। दिमाग में बात जा रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। फॉलो कर लिया ना आपने, देखो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। आप फिर है ना घर पे जाके ना जितने भी मॉड्यूल के सम से ना करो, देखो मजा आएगा ये तरीके से कि भाई स्टेप नंबर 1 क्या? चलो चलो सेम हेड देखेंगे, सेम हेड के अगेंस्ट डालेंगे,
सेम हेड में नहीं डालना है तो फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो किसमें डालेंगे, अदर हेड के एडजस्टमेंट में। अदर हेड का जब एडजस्टमेंट हो जाएगा फिर जो टोटल आएगा वो क्या माना जाएगा, टोटल इनकम। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में रहता स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, कोई भी दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम ने डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया, जैसे कैपिटल गेन को किया, जैसे किसको किया, कैपिटल गेन। ओएमआरएच लॉस, कोई भी ओएमआरएच का दूसरा इनकम नहीं है तो क्या करता, कैरिड फॉरवर्ड। सबसे पहले करंट ईयर, सबसे पहले, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड, उसके बाद, अरे दिमाग में बैठ रहा गया, 100% बैठा गया। अब देखो अगला सम देखेंगे अपन, कंप्यूटर टोटल इनकम। अभी देखो ऐसे टाइप का सम आएगा तुमको कि तुमको भैया ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम, सॉरी ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, है ना, याद रखना। कंप्यूटर टोटल इनकम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर सुनील इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। द असेसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्लियरली लिखा हुआ है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को छोड़ के जा रहा है, मतलब किसमें जा रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम। यस, नोट्स लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स लिख सकते हो। देखिए पर्टिकुलर्स, इनकम फ्रॉम हाउस 1 50 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस 2 60 लाख। अभी क्या अगर अपन यहीं पे करते हैं ना, अपन मेसी कर देते हैं, फिर अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब नॉर्मल 75 लाख, लॉस ऑफ बिजनेस 35 एडी मतलब सरकार स्पेसिफाइड, कौन सा है ये, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, बराबर ना। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 22 लाख पहले के साल का है। ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 18 लाख। लॉस फ्रॉम सबलेटिंग, अदर वाला अदर सोर्सेस, अदर वाला अदर, सबलेटिंग है ना बाबू, लेटिंग आउट एचपी में जाता है, सबलेटिंग किसमें जाता है, अदर सोर्सेस। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन, डिविडेंड इनकम ऑलवेज अदर सोर्सेस, डिविडेंड इनकम ऑलवेज अदर सोर्स। अब आराम से जाने का, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, सेम हेड। सेम हेड को क्या बोलते हैं, इंट्रा हेड, क्या बोलते हैं, एक एक करके जाने का। सबसे पहले एचपी आएगा, कौन आएगा, एचपी। एचपी में भाई साहब क्या है, एचपी में क्या है भाई साहब, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट, दूसरे में 60 लाख का लॉस, बराबर है। मतलब कितने लाख रुपए का लॉस है अभी भी एचपी में, 10 लाख। अरे हाँ या ना, सेम हेड का एडजस्टमेंट हो गया, बराबर। 10 लाख में से 8 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 लाख यूज करा जा सकता है सेट ऑफ करने के लिए, बराबर है क्या, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा यहाँ पे, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का क्या, वेरी गुड। पीजीबीपी, पीजीबीपी में सबसे पहले 35 एडी वाला लॉस डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड, डायरेक्टली क्या होएगा, कैरी फॉरवर्ड। नॉर्मल वाला देखो, नॉर्मल में कितना था, 75 लैक्स, कितना था, 7। करंट ईयर में कोई लॉस है क्या, नहीं। क्या करेंगे फिर अपन, अब ब्रॉट फॉरवर्ड लेंगे, क्या लेंगे, सीक्वेंस। करंट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब, करंट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड, देन ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 22 लाख, कौन सा बेटा, 22 लाख है ना, दिया हुआ ना सब में। और फिर क्या किया, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो अभी पीजीपी घर का ट्रीटमेंट हो गया, प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। ये प्रॉफिट किसके लिए यूज किया जा सकता है, अदर हेड, याद रहा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर अदर हेड। डाल दिया किसके अंदर, इंटर हेड, किसके अगेंस्ट डाला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को बच्चे ने सवाल भेजा था, मैं अभी आपको अगेन बोल रहा हूं, सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले करंट ईयर, फिर उसके बाद ही तुम भेजेंगे उसको किधर, अदर हेड के अगेंस्ट। कुछ समझ में आ रहा। एक बार एक बच्चे ने मेरे को सवाल पूछा था, सर हम लोग है ना HP1 में प्रॉफिट है, HP2 में लॉस है, तो हम लोग पहले सेम हेड करेंगे, फिर भी हमारे पास इनकम बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, इनकम। तो ये इनकम मैं पहले करंट ईयर के अदर हेड के लॉसेस के अगेंस्ट यूज करूं, क्या एचपी के ब्रॉट फॉरवर्ड के अगेंस्ट यूज करूं, एचपी के ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि उसके एक्सपायरी डेट है। और पहले तो अपन अपने घर का ही देखेंगे ना, बाहर वाले का देखेंगे क्या, भले पहले का है पर देखना किसका है, पहले घर का। घर में आग लगी लेकिन बाहर वालों की मदद कर रहे, चलने वाला है क्या, नहीं। बेटा ये जो क्वेश्चन था ये बच्चों को आता है सम सॉल्व करने के टाइम पे, इसलिए बचा के रखा था।
अब जब ये मैंने बच्चे को तभी जवाब दिया था, मैंने इमीडिएटली अपने लाइव स्ट्रीमिंग में जब रिकॉर्डिंग चल रहा था तब नहीं बोला, बोला इसको अपन जब सेट ऑफ पढ़ेंगे ना तभी बताऊंगा कि ये डाउट कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में आया है, फिर वो कंफ्यूजन देता है। और सेट ऑफ के सम हम लोग सॉल्व ही नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा सेट ऑफ के साथ, हम लोग सेट ऑफ के सम अटेम्प्ट ही नहीं कर। सॉल्व करेंगे ना 100 नहीं 500% आपको क्या बोलता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आगे चले। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सब लेटिंग में, अच्छा सेम हेड में, क्योंकि 3 है ना इसके, तो सेम हेड देखो। 80,000 का लॉस है, 1,20,000 और 16 लाख का इनकम है। मेरी बात को सुनो, क्या डिविडेंड की इनकम यूज किया जा सकता है सब लेटिंग का लॉस? हाँ, अदर में चलता है ना, तो भाई कर दिया। तो इसके अंदर कितना बचा? 16,40,000 बच गया। हाँ, अब देखो कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है, 18 लाख कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और अभी इसका टोटल निकालो, ये 2 लाख रुपए का जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? हाँ। क्या बाबा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? हाँ। करने का कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, किसी के भी अगेंस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी स्लैब रेट में टैक्स लगना था। क्या लगना था? स्लैब रेट। अरे कुछ दिमाग में बैठ रहा है क्या? तो आपका टोटल इनकम क्या आया? 49,40,000। हाँ, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन लास्ट में एडजस्ट होता है बेटा, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन का एडजस्ट करते हैं अपन लास्ट में। अब देखो यही पे ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो बनेगा, उसने कौन से रिजिम में गया? ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। खत्म। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में क्या होता मालूम है? वो जो 2 लाख वाला जो तुमने शट ऑफ किया था वो मिलता नहीं, पूरा 10 लाख क्या होता? कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब तुम्हारी इनकम यहाँ पे 2 लाख से बढ़ जाती है, 51,40,000। ये देखो ना, ये 49,40,000 था ना, तो 2 लाख से बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे टाइप का तुमको क्या होता है बेटा, एग्जाम आता है। डीटीआर में तो शट ऑफ नहीं होता ना। अरे गांजड़े, ये क्या लिखेला है यहाँ पे अपन ने? ऑप्टेड आउट ऑफ डीटीआर है। कौन सा वाला मार के बेटे? यहाँ पे ध्यान दो, अगले सम पे। तुम लोग है ना थोड़ा रीड करने का आदत रखो। और स्पेशल क्या होता है ना, मेरी बात को बुरा मत मानो, एग्जाम में बिकॉज अपनी रीडिंग स्किल खराब है उसके वजह से मार्क्स जाते ना, बहुत दर्द होता। तुमको बहुत गुस्सा आता कभी कभी ये सब बातों से, अरे पर मेरा तो दिमाग खराब होता। अपने रीडिंग स्किल के वजह से मार्क्स जा रहे हैं। जैसे कल नहीं क्या मैंने 4 बच्चे पढ़ लिए थे, नहीं ठीक है, मैंने उसको अभी मस्ती में रख लिया, पर मैं सीरियसली खुद क्या मतलब क्या पढ़ लिया मैंने। देखो मेरे को प्रोनाउंसिएशन खराब है वो अलग बात हो गया, ये बात याद रखना, ठीक है। लेक्चर्स रहते दिन में, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, तो होती है सब गलतियां, ठीक है, पर वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। तुम तो स्टूडेंट है, जब मैं खुद के लिए नहीं करता हूं तो तुम तो स्टूडेंट है, तुमको तो एग्जाम देने का है। तुम कैसे रीड नहीं कर सकते अच्छे से? तुम्हारा तो कर्तव्य ही वो है, तुम्हारा तो काम ही वो है। और मैं देखो यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ ना कि बाबा मेरे देखो कल गलत पढ़ा था, मैं खुद के साथ कल शाम को बोला, अरे यार मेरा एक रूटीन रहता है एवरी डे का। मैं पहले मैं डायरी में लिखता था, अब मैं अपने मोबाइल में नोट्स में लिखता कि क्या सीखा और क्या सुधारना है। और ये मेरा आज ऑलमोस्ट मेरे को ये हैबिट हो गई है, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए ये हैबिट को, मेरे को 11 ईयर्स। मैंने एक बहुत व्यक्ति से मैं मिला था, आई गॉट लॉट ऑफ मोटिवेटेड बाय हिम। तो मैंने उनके, देखो यार आपको तो लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने चाहिए और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने चाहिए अपने अंदर, तो अपन सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अपन भी लफंडर ही थे। मैं दिन में बैठ के लिखता हूँ क्या हुआ, क्या छोड़ने का, क्या पकड़ने का, क्या गलती हो गई, क्या अच्छा हुआ। मैं अच्छे के जगह पे ज्यादा कौन सी चीजें पकड़ता, क्या गलत हुआ, व्हाट आर द थिंग्स विच वेंट रॉन्ग यस्टरडे। तो मेरे वो मैं खुद इसमें लिखा है मैंने, कैसा पढ़ता रहे, 4 बच्चे पढ़ता है, हाँ 4 साल का बच्चा, लिखा है मैंने कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा रीडिंग के ऊपर और ध्यान देना। अच्छा, और मैं उसके पीछे का रीजन भी लिखता हूँ कि क्या रीजन हुआ था, कि क्या रीजन की वजह से हो, मैं लिख देता हूँ कि मैं एनालिसिस करता हूँ खुद को, अरे क्यों ऐसा गलत हो गया रहेगा, क्या कारण की वजह से गलती हो गई, तो मैं लिख देता हूँ कि ये गलती की वजह से हुआ था। इसका मतलब अगली बार मैंने वो गलती, ये जो कारण है वही एलिमिनेट कर देना है, वही कारण क्या कर देना है, एलिमिनेट। तो ये तुमने मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुमको लाइफ में ये सब करना नहीं करना, अपनी अपनी लाइफ है भाई, ये लाइफ में याद रखो, है ना। मेरे को वो व्यक्ति भैया किताब बाबा साल में एक बार मिलता रहेगा आज की तारीख में, लेकिन 11 साल पहले उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मेरे को मिल गए, तो आज वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने काम में आ रहे हैं।
तो मैंने कल देखा कि बाबा मेरे से गलती हुई। तुम भी देखो, अभी एग्जाम के टाइम पे कम से कम ये हैबिट रखो कि अपने से क्या गलती होती, कैलकुलेशन मिस्टेक होता क्या, रीडिंग मिस्टेक होता क्या, इंटरप्रिटेशन का मिस्टेक होता क्या, ताकि फिर तुम एग्जाम के टाइम पे वो गलती ना दोहराओ। और तुम एग्जाम के टाइम पे वो गलती दोहराएंगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स जाएंगे ना। यहाँ पे कर ली गलती चलता है, एग्जाम में गलती करेंगे तो डायरेक्ट क्या जाएंगे आपके मार्क्स। ये पॉइंट, और मैंने भी किया हुआ है गलती यार, सास भी गई बहुत ही। सर भी कभी स्टूडेंट थे, सीए इंटर का पहला अटेम्प्ट दिया था ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड रहते, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो मैंने रॉन्ग पढ़ लिया, मतलब इनडायरेक्ट मेथड दिया था मैंने, सॉल्व किससे कर दिया, डायरेक्ट मेथड से। तो तब भी मेरे को, और तभी मैं ये व्यक्ति को उसके 2-3 महीने बाद ये व्यक्ति को मिला था कि मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो गया खुद से कि यार क्या गलती कर दी अपन ने। मतलब बात, आई डोंट नो हाउ यू टेक इट। अपने लेवल का आदमी ये गलती कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है। लेवल लेवल की भी बात है, अपन कौन सी पढ़ाई ले रहे हैं, अपन कौन से एजुकेशन में आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड डिग्रीज है सीए की, सीएस की, सीएमए की, इंडिया की, ग्लोबली। ठीक है, हम आपस में झगड़ सकते हैं, सीए वाला सीएमए के साथ झगड़ेगा, सीएस वाले के साथ झगड़ेगा, ये हो सकता है। लेकिन ये 3 डिग्री अगर मैं बोलूँ, ये टॉप रेटेड डिग्री ग्लोबली है, टफेस्ट डिग्रीज में से आती है ये, छोटी मोटी डिग्री नहीं। और क्या गलती करके बैठा मैं, सब में दिया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अपन ने गलत पढ़ लिया। तो यार मेरे को, मैं इतना डिसअपॉइंटेड था ना खुद को लेके कि यार मेरे, मतलब बहुत कम टाइम मेरे आंखों में आंसू आए रहेंगे लाइफ में, बहुत कम टाइम, मतलब बहुत कम टाइम पे मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन पेपर के बाद, बाहर निकलने के बाद, जब मेरे को गलती पता चली कि व्हाट हैव आई डन विथ माई सेल्फ। अरे क्या कर रहे हैं अपन, अपना लेवल देखना चाहिए अपन ने, क्या गलती कर रहे हैं। तो वहां से मेरे को समझ में आया कि बाबा अपन गलतियां करते हैं ना, लिखने का। अभी आप एग्जाम दे रहे हो, जून में दे रहे हो, दिसंबर में दे रहे हो, आप लिखो कि मेरे से ये गलती हो रही है, और मैं उस गलती के ऊपर वर्क करूंगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा वो गलती, कि अरे हाँ यार अपने से गलती हो रहा है, अपने से गलती हो रहा है। वो चीज आप देखो, मतलब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट को नहीं डांट रहा, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो एक आधा बच्चा सोचेगा मेरे को बोल रहे हैं, नहीं ये बेटा एक जनरल स्टेटमेंट है, मैं मेरी भी गलती बता रहा हूँ कि मैंने भी ऐसी गलती करी हुई है। मेरे को डांटना इसलिए पड़ेगा ताकि तुमको फिर वो याद रहे, नहीं क्या अरे हाँ बोला गया था, नहीं क्या, वही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है तुम्हारा मेरा, ठीक है, याद रखो। कंप्यूट द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर प्रवीण। क्या है भाई साहब, एकदम सिंपल। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 4 लाख। हाउस प्रॉपर्टी 1,50,000। अच्छा सुनो, मतलब और कुछ सैलरी की इनकम और कुछ दिख रही क्या, नहीं, डायरेक्ट आई में डाल देंगे। अदर हेड वाला कौन सा हेड है, वो इंटर हेड, लास्ट कॉलम, डायरेक्ट आई में डालेंगे। अरे हाँ या ना, हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ दिख रहा, नहीं, डायरेक्ट क्या डालेंगे। वेरी 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 गुड। इनकम फ्रॉम पेपर बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 2 लाख। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 30,000। तो पहले करंट ईयर का होएगा, क्या होएगा, करंट ईयर। इनकम फ्रॉम आयरन स्टील बिजनेस 40,000। तो ये सबको क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले सेम हेड में, किस में लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनका पूरा इनकम ही अपन अदर हेड में डालेंगे। किधर डालेंगे, अदर हेड। ओके, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इनकर्ड 2 ईयर अगो। ओहो, क्या करेंगे, सेम बॉट फॉरवर्ड है ना, ओनली एंड ओनली सेम हेड। अगर उसके बाद भी लॉस बचा तो कैरी फॉरवर्ड। अभी समझ में आ रहा है क्या, अभी ग्रिप बैठ रहा है क्या, पक्का है 100%। ओके, ओरली कर पा रहे हैं अभी आप, कैसे कर पा रहे हैं, ओरली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑन शेयर 60,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल सेल ऑफ प्रॉपर्टी ब्रॉट फॉरवर्ड है, ब्रॉट फॉरवर्ड है तो वैसे भी अगर ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होता तो भी क्या होता है, ये डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड। लिखने देखो ना, फिर लिखने में गड़बड़ होती नहीं है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑन शेयर्स भी मैं डायरेक्ट केस में डाल दूंगा इंटर, क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा ना, कहीं और हो रहा है क्या, नहीं। लॉन्ग टर्म को डाल दूंगा कैरी फॉरवर्ड में, शॉर्ट टर्म को डाल दूंगा इंटर हेड में। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्जम्प्ट इनकम ना। अरे हाँ या ना, देखो एक कंपनी अपनी लिमिटेड, वो एग्रीकल्चर का काम करती है, उसने मेरे को क्या दिया है, डिविडेंड, एग्जम्प्ट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म जब देती है तो ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता, लेकिन कंपनी अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करती है तो अगर वो डिविडेंड देती है तो क्या रहता है, टैक्सेबल। तो काय में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्ट किधर डालूंगा इसको, बाहर के कॉलम में, किधर डालू, मतलब इंटर हेड में किधर डाल दूंगा, इंटर हेड। देखो आराम से 4 लाख डाल दिया।
हाउस सैलरी का बाहर के हेड में, हाउस प्रॉपर्टी को डाल दिया बाहर के हेड में, कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म वाले को बाहर के हेड में, 90,000 को कैरी फॉरवर्ड में, डिविडेंड को बाहर के हेड में, ये डाल दिया अपन ने। हाँ देखो, फिर अपने को लिखते हैं ना अपन सही तरीके से, तो अपने को सॉल्व करना क्या हो जाता है, इजी। अब देखो पीजीबीपी, पीजीबीपी इनकम फ्रॉम पेपर बिजनेस कितना था, 2 लाख। इनकम फ्रॉम आयरन स्टील कितना है, 40,000। करंट डेप्रिसिएशन 30,000, तो कितना इनकम बचता, 2,10,000। पहले का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, 2.5 लाख। अरे 2.5 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, 2,10,000 का इनकम है, मतलब अभी भी 40,000 का लॉस पेंडिंग है। इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। खत्म हो गया भाई साहब। इसका जो टोटल है वो आपका टोटल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा फिर, टोटल इनकम। और यहाँ का जो टोटल है वो क्या बन जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा बेटा, कैरी फॉरवर्ड। पक्का पक्का याद है क्या रहे बाबा। अगला सम देखो, कंप्यूट टोटल इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर कुमार, अज्यूमिंग द असेसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन। अच्छा एक काम करेंगे क्या तुम, अभी ये एक सम सॉल्व करके निकालो, दोनों वे से सॉल्व करो। सॉल्व करो कॉलम डाल के, क्या करो, सॉल्व करो कॉलम डाल के। आपको भी कैसा जा रहा है कैसे नहीं समझेंगे आपको। रिटर्न टाइम पे फाइल करा हुआ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दो सम जरा सॉल्व करो, देखो ग्रिप आपका बैठेगा। लाइव स्ट्रीमिंग आप भी सॉल्व करो, और दोनों रिजिम से सॉल्व करो। और प्लीज 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 आज ध्यान से घर पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के मॉड्यूल के सम्स करना, और अपने ये तरीके से करना, कंपल्सरली सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर भी सॉल्व करना। अपने जितने भी ये स्टूडेंट रह गए, क्या बोलते हैं, जो एएसी के स्टूडेंट्स है लाइव स्ट्रीमिंग के या फेस टू फेस के, जब करोगे तो उसके बाद जरूर जरूर मेरे को क्या करना बेटा, अपडेट करना कि सर डन विद द चैप्टर। छोड़ना नहीं है, 7 मार्क 10 मार्क हाथ से जाना नहीं बनता है। आज का अपना वो होमवर्क रहना चाहिए। 8 बजे बैठो, 9 बजे बैठो, 2 घंटा बैठो, खत्म करो आज का टारगेट लो। ये हफ्ते के अंदर सारे स्मॉल चैप्टर्स खत्म कर लेने के अपने को। जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं अभी, भैया ये हफ्ते में खत्म करने का है। अपने मॉक के पहले एक मिनी मॉक लेने वाला हूँ मैं अगले हफ्ते। ऐसे मन कर रहा है यार, होना चाहिए ना कुछ धमाका। ऐसे क्या गुस्से में देख रहा है। तुम लोग को वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर का प्यार हमारे प्रति क्या हो गया है, कम। फाउंडेशन में ज़्यादा पैसे हैं, सॉरी ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसलिए एक मिनी मॉक लेंगे अपन, सारे स्मॉल चैप्टर्स, 5 हेड का नहीं लेंगे। मेन मॉक में तो आ ही रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का। इसलिए 2-4 दिन में हो जाएगा तुम्हारा। मंडे ट्यूसडे को रखेंगे अगले हफ्ते में अपन।
तो क्या अभी तुमको काम धंधा क्या है? थर्सडे फ्राइडे छोटे छोटे चैप्टर कर रहे हैं, मुंह को क्या दिखता है ऐसा मेरे? हैं? आइटम है क्या मैं तेरे, ऐसा दिखता है मेरे को? सारे स्मॉल चैप्टर्स के ऊपर लेंगे अपन, A to Z। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड नहीं आएंगे, गुस्सा मत है। 5 हेड छोड़ के रहे बाकी का। एडवांस टैक्स भी आएगा उसके अंदर। अरे क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं? लाइव स्ट्रीमिंग आंसर भी दे रहा है, देखो। शुभम पाटिल का आंसर आया है। शुभम एक बार आप आपका आंसर चेक कर रहे हैं यार, कुछ तो गलती दिख रही है उसमें बेटा। मैं भी चेक करता हूँ कि मेरे से तो नहीं गलती हो गई देखने में। केशव का आया आंसर 9,15,000। कैरी फॉरवर्ड का भी अमाउंट बता ना केशव, ऐसे क्या कर रहा हो तू मेरे साथ? विनय का बोलना है 7,25,000। सोनल का बोलना है 9,65,000। मुस्कान का बोलना है 9,60,000 टोटल इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड 4,70,000। मुस्कान एक बार कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट देख लो तुम्हारा। अंकित जैन कैरी फॉरवर्ड 4,10,000 एंड इनकम 9,65,000। XYZ 7,25,000। 460, 965, 965, 460, 965, 460, 725, 965, 965। गौरी, शुभी, तरुण, आस्था, हरदीप पाटिल, मोहम्मद आसिफ, ओके, केशव, स्नेहा। साक्षी तुम तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड देखो, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है। शांतनु 965। और जो 965 बोल रहा है भैया कैरी फॉरवर्ड भी बताओ ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? विनय कुमार 460, ओके। सोनल 460 आया है कैरी फॉरवर्ड अभी, ओके गुड। चेपू 4,10,000 कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग है 4,10,000। तरुण कैरी फॉरवर्ड 8 लाख, रॉन्ग है। ओके यार, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया आंसर आया किसी का? पाटिल काय आला तुझं? 9,65,000 इन्कम आहे आणि कॅरी फॉरवर्ड 4 लाख। टिंगरे काय आलं तुझं? केलंच नाही, काय आलं सांग? सांग ना, रॉंग होईल अजून काय होणार आहे? सांगायचं, घाबरायचं नाही, काय झालं? 2,65,000 काय आलं? टोटल इन्कम आले, अच्छा ठीक आहे। काय आलं तुझं जेरी? 965 कैरी फॉरवर्ड। साहिब क्या है बेटा? 965 कैरी फॉरवर्ड। बाबू आपका क्या है? सेम आया। पीछे डार्लिंग 965 क्या आया? कैरी फॉरवर्ड अमाउंट आया ना 965, टोटल इनकम आया। और कैरी फॉरवर्ड नहीं आया। तूने सॉल्व किया क्या कि तू सिर्फ इनके आवाज सुन के 965 बोल रहे हैं? मैं बंटी थोड़ी हूँ बेटा। हाँ यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहे यहाँ के लोग तेरा कितना आया? 1 लाख। इसलिए सॉल्व करना जरूरी है, और कोई रीजन नहीं है। शांतनु काय आलं तुझं? 965 आणि 460, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक 2 बार, ओके नो इश्यूज। और टेंशन लेना मत, अभी रोना मत। इसे तुमको आज टारगेट दिया करने का कि बाबा तुम 7-8 मार्क की कैसे धज्जियां बचाते हैं। तुम्हारा क्या है यहाँ पे, और किसी कुछ आए क्या? चेक कर एकदा परत काय चुकले का? अरे क्या रंजू, क्या है तेरा? 965 और कैरी फॉरवर्ड। तो तूने कॉलम वैसे नहीं बनाया क्या? वैसे ही बनाया तो फिर तो कैरी फॉरवर्ड लगे जाना चाहिए ना। पहला तो कैरी फॉरवर्ड का कॉलम है ना, कितना है कैरी फॉरवर्ड? गलत आ रहा है। ओके चलो अभी सब लोग ध्यान दो, जिसका जो आया टेंशन लो मत। सॉल्व करने के लिए इसलिए दिया तुमको कि तुमको समझ में आए गलती क्या होती है। लॉस फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000, 2.5 लाख है लॉस, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की और कोई इनकम नहीं दिख रही, तो भैया इसके अंदर 50,000 कैरी फॉरवर्ड में डालूंगा और 2 लाख किस में डालूंगा? इंटर हेड। याद आ रहा है ना? 2 लाख किस में डालूंगा? इंटर हेड। 50,000 किस में डालूंगा? कितने लोगों ने 2.5 लाख पूरा माइनस किया? 2.5 लाख पूरा माइनस किया, 2.5 लाख पूरा माइनस किया, 2.5 लाख पूरा माइनस किया। और अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा हुआ है? हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कितना लॉस सेट ऑफ हो सकता है? 2 लाख। अदर हेड के अगेंस्ट कितना जा सकता है? 2 लाख।
और तुम सबने हाँ भी बोला है, क्या बोला है, हाँ, ये सब सबूत है, तुम लोगों ने क्या बोला हुआ है, हाँ होता है, इसलिए अपन ने करा हुआ है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 50,000 काय में डाल दिया कैरी फॉरवर्ड, और उसके बाद 2 लाख काय में डाल दिया इंटर हेड, उसके अगेंस्ट यूज करेंगे। आगे चलो, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस 3,20,000, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस 12,45,000, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35 AD, ये डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये कोई भी दूसरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा, अरे समझा क्या। और ये जो स्पेसिफाइड वाला डायरेक्टली क्या होएगा, कैरिड फॉरवर्ड। तो 4,10,000 डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड किया, स्पेकुलेशन में इनकम था 12,45,000 और नॉन स्पेकुलेशन में लॉस था 3,20,000। तो जो अमाउंट बचा वो काय में डाल दिया, इंटर हेड। कितने लोगों ने 4,10,000 भी माइनस कर दिया, कितने लोगों ने 4,10,000 माइनस कर दिया, तूने क्यों किया, अपन ने पढ़ा ना। देखो ये गलतियां होने वाली, एप्लीकेशन करने में क्या होंगी आपकी गलती, और टेंशन लेना नहीं, 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने चैप्टर को कभी गिना ही नहीं, ये चैप्टर भी है, इसलिए तुमको दिक्कत होने वाली है। और एग्जामिनर को भी मालूम है, तुम इसको गिनते क्या नहीं, फिर तुमको मार्क्स गिनने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, इतने कम मार्क्स आएंगे, है ना, याद रखने का है। तो आज सबने कंपल्सरली टाइम देना है। ईगो हर्ट करने का खुद का, ऐसा बुरा लगना मांगता है कि यार मेरे को इतना कैसे मैं गलती कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वर्क करने का, उसको ऐसे लेके नहीं बैठ जाने का, ठीक है। स्पेकुलेशन, सर स्पेकुलेशन इन डेरिवेटिव क्या होता है, बेटा अभी कैसा है ना, ये सब के लिए तू अलग से पैसे मेरे को दे दे, कंसल्टेंसी एक क्वेश्चन का 5 मिनट का टाइम देता हूं मैं, उसका 20,000 रुपये लेता हूं मैं। अरे यार सब होने के बाद तुम लोग अभी आते नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट कैजुअल, काय में डालू इसको, इंटर हेड में डाल दू क्या डायरेक्ट, हाँ या ना, हाँ या ना, सालो डायरेक्ट टोटल इनकम का पार्ट है, प्रोहिबिटेड है, कौन सा ये, हाँ या ना। तो मतलब तुम्हारे क्योंकि तुमने अगर इंटर हेड में लिखो भी तो इसको छूना नहीं, ये डायरेक्ट किसका पार्ट है, टोटल इनकम, प्रोहिबिटेड है ना, इसको घर के बाहर निकाल दो, किधर से निकाल दो, घर के बाहर, डायरेक्ट टोटल इनकम में डाल दिया इसको। विनिंग फ्रॉम बेटिंग, टोटल इनकम, क्योंकि बाद में नहीं तो तुमको ये इनकम दिखेंगे, तुमको लालच हो जाएगा लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ करने का, इससे भी तुम्हारे आंसर कुछ भी आएंगे। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम, ए भाई साहब बाहर निकालो, कुछ नो ट्रीटमेंट, अरे प्रोहिबिटेड है ना, ऐसा तो नहीं किया ना तुमने, ये 2,40,000 के अगेंस्ट ये 3,40,000 सेट ऑफ किया गया, नहीं इतना तो नहीं किया ना, पक्का ना, बहुत अच्छे बच्चे तुम, ठीक है ध्यान दो। अभी ये डायरेक्ट हम लोग ने विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह किस में डाल दिया, ये डायरेक्ट बाहर में लिखा हुआ तो क्या रहेगा, टोटल, क्या रहेगा टोटल। अच्छा, लॉस ऑन कार्ड इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो अभी देखो कितना कैरी फॉरवर्ड आता है, 4,60,000। यहाँ पे अगर अपन बात करें इंटर हेड 2 लाख, ये किसके अगेंस्ट डाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी को, पीजीबीपी, किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया, पीजीबीपी, और फिर पीजीबीपी की इनकम को अगेंस्ट एडजस्ट करा, इसको ऐड किया, टोटल इनकम कितना आ गया, 9,65,000। कितना आया, 9,65,000। समझ में आया क्या पक्का, 100%, ओके। और अगर यहीं पे अगर ही वुड हैव ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो भैया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ ही नहीं होता, तो 2 लाख 2.5 लाख सेट ऑफ होता, कितना सेट ऑफ होता, 2.5, ऊपर जो है 2 लाख की इनकम बढ़ जाती है। यहाँ पे आपकी इनकम थी 9,65,000, क्योंकि लॉस 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ किया था, अब वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए आपका इनकम हो जाएगा 11,65,000, और कैरी फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। पहले कैरी फॉरवर्ड 4,60,000 का था, अभी कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, 6,60,000। कितना हो गया, 6,60,000। बैठा गया बाबा, क्या आपका एप्लीकेशन में लेके क्या होने वाला है, दुनिया भर का गलती। भैया वो गलती करेंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि क्या गलतियां हो रहा है। अभी देखो अगला सम, कंप्यूटर टोटल इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मिस्टर श्रेयस। जो बच्चा कॉलम डालेगा और एप्लीकेशन सही करेगा उसका आंसर सही आएगा। तो इसलिए अपने रूल्स याद रखो, क्या याद रखो, रूल्स याद रहेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन करना है। कॉलम ईज करने के लिए किया अपन ने, कि सॉल्विंग करने में तो बच्चे को बहुत क्या होती है, दिक्कत होती है कि कैसे क्या करना और क्या नहीं करना है। assessee assume that the assessee has exercised the option to opt out of default tax regime, मतलब 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर रहा तो सेट ऑफ करेंगे अदर हेड के अगेंस्ट।
सेट ऑफ पहले कौन से हेड से करे? अदर हेड में। अबे गांजड़े, क्या पूछ क्या रहे तुम? सेट ऑफ कौन से हेड के अगेंस्ट करे? अदर हेड में। भाई जो से हेड के अगेंस्ट अलाउड रहेगा वो हेड के अगेंस्ट करेंगे ना। अगर पीजीबीपी का लॉस है तो सैलरी के अगेंस्ट जाता नहीं है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और पीजीबीपी का भी लॉस है, सैलरी के इनकम के अगेंस्ट कौन सा अलग कर देंगे अपन? हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी का लॉस किसके अगेंस्ट कर देंगे फिर? कैपिटल गेन में अगर इनकम रही उसके अगेंस्ट, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम रही तो उसके अगेंस्ट। ध्यान दो, सैलरी इनकम कंप्यूटेड 50,000 कंप्यूटेड है, प्लीज स्टैंडर्ड डिडक्शन मार के इसको जीरो मत कर देना। क्या मत कर देना? जीरो। ये डायरेक्ट किस में जाएगा? इंटर हेड। काय में जाएगा? इंटर हेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाई, हाउस 1 20,000, हाउस 2 लॉस 50,000, तो 30,000 किस में चला जाएगा रे बेटा? इंटर हेड। किस में चला जाएगा? इंटर हेड। बराबर है क्या? 30,000 का लॉस है ना, किस में डाल देंगे अपन? पहले सेम हेड किया, फिर क्या किया? सेम हेड फिर अदर हेड। ये मैंने पहले सेम हेड के अगेंस्ट किया, किसके अगेंस्ट किया? सेम हेड। 30,000 का फिर भी लॉस है, कैरी फॉरवर्ड मत करना है, इसको क्या कर सकते हैं आप? अदर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ। अरे बैठ रहा क्या? बस कुछ कुछ तो मेरे को तारे जमीन पर लग रहा है। ध्यान दो यहाँ पे, बिजनेस है 18,000, बिजनेस भी 20,000, 2,000 रुपए का लॉस है। डायरेक्टली जाना मत, आगे देखते क्या बचता है क्या। स्पेकुलेटिव बिजनेस, बिजनेस 1 25, बिजनेस 2 40, 15,000 का लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसको काय में डाल देंगे? अदर हेड। इसको काय में डाल देंगे? अदर हेड। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 26,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 24,000 का लॉस, डायरेक्टली क्या होएगा? कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कार्ड गेम, ये डायरेक्ट इनकम में जाएगा। किस में जाएगा? इनकम। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये आपका इनकम में जाएगा। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ ओएमआरएच, डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि लॉस ऑफ ओएमआरएच कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ ओएमआरएच। ये आपका काम रहेगा कि सम का पूरा क्या देख लेना, अपन ने सम डिस्कस कर लिया, क्या देख लेना आप? इसका सॉल्विंग पक्का पक्का देख लेंगे क्या? 100%। ठीक है भाई साहब, ओके ठीक है। अभी अपन ने एक प्रकार से कर लिया। ये 6, 7 और 8 वाले सम जो रहेंगे, आप क्या कर लेना इसको बेटा? सॉल्व। अच्छे सम डाले हुए, बड़े बड़े सम डाले हुए, प्लीज इसको क्या कर लेना आप? सॉल्व कर लेना। मैं एप्लीकेशन में बोल देता हूँ ज्ञानेश्वर सर को डालने के लिए, 1 सेकंड देना मेरे को। अरे ज्ञानेश्वर सर, ये नोट्स डाल देना बेटा यार। अपलोड कर दिया क्या? सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कौन सा चैप्टर खत्म हो गया? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। 3 सम है, ये करेंगे आप। मॉड्यूल के सम्स आप पूरे करेंगे। इंस्टीट्यूट के भी सारे के सारे सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर के भी लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के सम्स आप करेंगे। ध्यान से, छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू भी लेना है, 2 घंटा लगने दो, 3 घंटा लगने दो। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है सर, प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा 2 बार, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन सम पढ़ेंगे, फिर प्रोविजन अप्लाई करेंगे, तब जाके तुमको आने वाला है। उसके अलावा आएगा क्या? नहीं। तो वो गलती मत करते बैठना कि सर 1 सम नहीं आया, 2 सम नहीं आया, टेंशन शुरू हो गया। साला है ही सेक्शन 2-4 पढ़ने के, एक बार उसको रीड कर लेना, फिर सम में जाना। क्योंकि बहुत बार अप्लाई कैसे करते हैं, थ्योरी लर्न हो जाती, अप्लाई करने को जाते तो तब क्या होती है? दिक्कत होती है। इसलिए ज्योमेट्री अपने को स्कूल में पसंद नहीं था, क्योंकि थ्योरी को जो उसके थ्योरम्स आते थे क्या करना पड़ता था? अप्लाई। अलजेब्रा क्यों पसंद था? क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता था? रटना। रटने में और एप्लीकेशन में हमेशा दिक्कत रहने वाली है, इसलिए उसको क्या करना भैया? 2 बार पढ़ना, ध्यान से ये होमवर्क करना, छोड़ना मत चैप्टर को। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अगर मेरे को कोई पूछेगा, ये मैं प्रायोरिटी ए के लिस्ट में डालूंगा। कौन से लिस्ट में डालूंगा? प्रायोरिटी ए। छोड़ना ही नहीं है। 7 मार्क 8 मार्क का सम इंस्टीट्यूट दे देता है। 8 बजे से लेके 11 बजे तक बैठो, खुद को चैलेंज दो और उसको खत्म करो। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। उसके ज़्यादा लेट मत करो कि मैं 11 बजे पढ़ने को बैठूंगा, 12 बजे पढ़ने को बैठूंगा। 8 बजे 9 बजे के बीच में बैठ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा दो, और पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दो, आपका खत्म हो जाएगा पक्का 100%। अभी एक ही चैप्टर अपने को पढ़ना है। चैप्टर का क्या नाम है बेटा? TDS।
मात्र एक ही चैप्टर है, कौन सा बेटा, टीडीएस। फिर अपन कल क्या पढ़ेंगे, अपना टीडीएस, क्योंकि फिर परसों अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आईडीटी। परसों अपना आईडीटी रहने वाला है। तो आईडीटी का जो रहेगा लेक्चर लंबा चलेगा, 4-5-6 घंटे, 4 से 6 घंटे के बीच में मिनिमम चलना चाहिए। परसों मतलब सैटरडे एंड संडे इट विल इज गोइंग टू बी आईडीटी। जितने भी फेस टू फेस वाले या लाइव स्ट्रीमिंग जो रेगुलर वाले बच्चे, अगले हफ्ते में ये जितने भी छोटे चैप्टर्स है उसके ऊपर क्या लेने वाला हूँ, टेस्ट। क्लास में उसके ऊपर टेस्ट लेने वाले, तो प्लीज पढ़ना है। कौन से छोटे चैप्टर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, टीडीएस, एडवांस टैक्स, मतलब इन शॉर्ट 5 हेड छोड़ के। इन शॉर्ट क्या है बेटा, 5 हेड, रेसिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, हर चैप्टर 5 हेड छोड़ के जितने भी आपके चैप्टर्स आते हैं मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में, उसके ऊपर अपन क्या लेने वाले हैं, टेस्ट। छोड़ना नहीं है, पक्का पक्का याद रहेगा 100%। दैट्स इट, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।